हाँ जी, सबको राधे राधे। सबको राधे राधे। हाँ जी, सबको राधे राधे। अनम्यूट कर दिया। सबको राधे राधे राधे। जय श्री राधे 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 राधे। राधे राधे, सबको राधे राधे, सबको राधे राधे राधे। जी राधे राधे, हर हर महादेव। राधे राधे महादेव। चलिए, प्रीवियस क्लास से कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। जो जो वीडियो ऑन ने रखे हैं प्लीज। नहीं तो भूत भूत प्रेतों को नहीं पढ़ा सकता हूँ। फिर भूत प्रेतों से बात कर सकता हूँ मैं रात को 12 से 3 तक। हाँ जी। हाँ जी, कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। कोई भी क्वेश्चन नहीं है? इतना कुछ समझ सर में आ मेरा गया? सर मेरा क्वेश्चन है सर। हाँ जी, हैंड राइज कर लीजिए तो मुझे पता चले। हैंड जिसका भी क्वेश्चन है हैंड राइज कर लीजिए फिर आलो दे। आयुष। हाँ जी, बोलो, आ रहा हूँ। हाँ जी, पीयूष जी। हाँ पीयूष। हाँ जी। जो हम ग्रिड बनाए थे सर, इसमें हमने जैसे जो होमवर्क थे वो तो सारे कंप्लीट कर दिए, हाँ लेकिन जी। इसमें अब जैसे मैंने आपको बताया था कि कई जगह जो मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ पे चेक किया, तो मेरी डेट ऑफ बर्थ पे ही कई सारे नंबर्स तो ऐसे ऐसे आ रहे हैं कि समझ ही नहीं आ रही सर मेरे को कि मैं करूं क्या। मतलब मैं तो आई वाज लाइक एस्टोनिश एट दैट पर्टिकुलर टाइम। तो आ रहे तो क्या करो, वापस भगवान के पास वापस जाके अपने को नया बर्थ लेना चाहिए। बोलेंगे ये न्यूमरोलॉजी के हिसाब से रिजेक्टेड है ना, आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, हमको वापस नया प्रोडक्ट दे दो, उनके बोलना पड़ेगा। सर सुनो मतलब कैसे समझ ही नहीं सुनो, आई। अच्छा हो या बुरा हो, जो पत्ते आपके पास है उसको खेलना आना चाहिए। उतना ही है, और कुछ भी नहीं कर सकते। बाजू वाले को देखकर अपना घर नहीं जला सकते। जला सकते हो? अपने नहीं नंबर, सर। अपना झोपड़ी अपने को पसंद आती है, वैसे ही हम्म। अपने नंबर अपने को ही काम आएंगे। उसको कैसे यूटिलाइज करें बेस्ट ऑफ बेस्ट। जरूरी हम्म। नहीं है कि आप बाजू वाले का अच्छा नंबर हो तो सब नंबर, बहुत सारे नंबर है तो ग्रिड अच्छा है बोल नहीं सकते हो। फिर आगे पता चलेगा हम्म। ग्रिड कैसे होता है। और सर एक क्वेश्चन और कि एक ग्रिड में तो सिर्फ सिर्फ दानव के नंबर आ रहे, देव का नंबर ही नहीं आ रहा कहीं पे, ऐसा भी हो सकता है? जरूरी सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, जरूरी नहीं है। जो मिला है वो भगवान का प्रसाद है, उसको कैसे ग्रहण करके अपने जीवन में बेहतर बना सकते हो ये देखो। और भगवान ने कुछ पन्ने हमारे लिए छोड़ दिए। किसके लिए छोड़ दिए हैं? हमारे लिए छोड़ दिए हैं, जो हम लिख सकते हैं थ्रू पार्ट ऑफ द रेमेडीज। ठीक है। ओके सर। हाँ जी। तो चलिए, कौन से नंबर नहीं है अभी बस? हाँ जी। आपका मूलम भाग्यांक क्या है? मेरा हाँ। मेरा सर मूलांक मेरा 6 है, भाग्यांक 9 है। ओके, चलो, ठीक है ना, जो है वो है। और मेरा कुआं नंबर भी 9 आ रहा है। तो आने दो ना। अब मुझे बोलो, मैं नया नंबर दे देता हूँ आपको। अपना डे ऑफ बर्थ चेंज कर लो। सर ऐसा पॉसिबल होता तो बात ही क्या है। या फिर मम्मी को जाके डांटना पड़ेगा हमको, उस दिन ही क्यों लेके आया जीवन में, 2 दिन बाद में ला सकते थे ना। कर सकते हो सही है कैसे? सर। कर सकते हो कैसे? हम्म। सही बात है। और क्या कर, इसलिए जो नंबर है उससे ही संतुष्ट हो जाए। अपनी प्लेट में क्या है ये देख ले बस, उसको कैसे बेस्ट बेस्ट खा के हेल्थी बना। ये की एक ही फार्मूला, दूसरा फार्मूला नहीं है। हाँ जी, चरण जी। राधे राधे सर। राधे राधे। सर ये पूरा सब्जेक्ट समझ गया है, बट फॉर नॉलेज पर्पस एक बार आप रिपीट कर देंगे तो आई थिंक इट विल गो इनटू आपका बोलने का गुरु क्या जी। चीज, क्या क्या चीज? ये न्यूरो चार्ट का प्रोसेस जो आप बताए सो परसों क्लास अच्छा अच्छा, में, एक ग्लांस। चलिए। ओके, अभी तक क्या क्या? ओके फाइन।
हाँ पैसे जी, पैसे की। रविंदर जी, रविंद्र शर्मा जी। हाँ जी, हाँ जी, अनम्यूट कर लीजिए। राम राम सर जी। राधे राधे। सर ये जो हमारे मिसिंग नंबर्स होते हैं इसके लिए कोई उपाय किए जाते हैं या क्या होता है? जरूरत है तो उपाय करते और से जो नंबर ज्यादा है उसके लिए भी सेम चीज यूज होती है? हैं। नहीं, उसको उसकी भी रेमेडी, जरूरत इम्पैक्ट पड़ रहे हैं तो, अदरवाइज नहीं। जैसे कि सपोजिंग इन एक एग्जांपल लेता हूँ। मेरे जो चार्ट पे मैंने देखा मेरा मून 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। हाँ मून का जो 2 है हाँ 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। हाँ। तो कहते हैं, आपने पीछे बताया था कि 2 से ज्यादा हो तो फिर उसकी वो वो करना पड़ता है नॉर्मल नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन में। सो ये अब एबनॉर्मल है क्या इसमें? दो। जरूर, आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो क्या? नहीं हो, नहीं हाँ जी। लगते बहुत सेंसिटिव हो, हाँ हाँ। तो फिर उस टाइम पे निगेटिव प्रभाव देना है, अच्छा। तो उसका डोनेशन, उसका डोनेशन करना पड़ता ओके। सो दैट इज गिविंग जल टू शिव जी और व्हाट, शिवलिंग और है। यस समथिंग? यस, शिवलिंग शिवलिंग। शिवलिंग के ऊपर दूध मैं चढ़ाना पड़ता है ना? मैं उससे ज्यादा, मैं तो मंत्रों को ज्यादा प्रभाव मानता हूँ। क्योंकि मंत्र का। हम्म, क्योंकि आप चढ़ाते हो, आपका मन वहां नहीं रहता है, हाँ जी। 99% रहता नहीं है। तो हम्म। मंत्र करते करते थोड़े दिन के बाद तो कम से कम आपका मन लग जाएगा मंत्रों में। तो सही। मंत्र आर पावरफुल। अच्छा, mantras are more powerful than the यस this thing, right? यस, So you will be telling about this thing ये यस, in further हाँ classes, जी, यस यस यस, right? Right. Thank you, sir. वेलकम। चलिए जी, हाँ जी, प्रियदर्शन। प्रणाम। हाँ जी, प्रियदर्शन। जी सर, काम कर सर रहा ये था सर। पूछ रहे थे। हाँ जी, सर बोलिए। सर प्रणाम। हाँ जी, प्रियदर्शन पे आप कल कॉल की थी, आप ही ने कॉल किए थे क्या? अच्छा, आपका मोबाइल है। हाँ जी, चलिए जी, चलिए शुरू करें। आ, हेलो। हाँ जी, बोलिए। नीलम जी, जी वो सर। अवनी, जो ग्रुप जी का लिंक है ना, इसमें डाल दीजिए। अभी भी 4-8 लोगों ने मुझसे जूम का लिंक मांगा है, और किसी जी और सर। ग्रुप में नहीं डाल सकते हैं ये। जो ग्रुप इनविटेशन लिंक है, किसी और में नहीं डाल सकते हैं, वो नेक्स्ट बैच के लिए। उसमें प्रमोशन चल रहा है ना, इसलिए किसी ग्रुप में मत डालना, सिर्फ यही डालना। हाँ जी, जी सर। हाँ जी, प्रियदर्शन जी जी। सर, मैं पूछ रही जी सर, मैं पूछ रही थी सर कि जैसे मेरे लोसो ग्रिड में 4 टाइम्स 1 आ रहा है, तो ये फिर ये निगेटिव इम्पैक्ट करेगा हमारे ये पे? आप जिस प्रोफेशन में हो वो इम्पैक्ट देखना पड़ेगा। आप कल कॉल किए जी थे ना, सर। आप ही ने कॉल किया था शायद ना, प्रियदर्शनी को उसका। जी जी सर। हाँ, जी सर। तो मैं क्लिनिकल आप, साइकोलॉजिस्ट। हाँ, यस यस, तो मेरे हिसाब से आपको जरूरत नहीं है, निगेटिव प्रभाव नहीं देगा। ओके, तो इसकी रेमेडीज फिर नहीं करनी चाहिए हमें? हर एक को जरूरी नहीं है। अब ओके। जैसे एक दुबला पतला आदमी है, वो रोज 8 रोटी खाने वाला मेरा एक फ्रेंड है। हाँ, दबा के खाता है। दबा के मतलब वो हैदराबादी लैंग्वेज में दबा के बोलता जी है। अब जी दुबला पतला है, कुछ भी ना वेट बढ़ता, सब कुछ बराबर, डाइजेशन सिस्टम अच्छा है, होम्योग्लोबिन सब कुछ ठीक है। उसको डाइट करने जी की सर। जरूरत है, उसको डाइट करने की जरूरत है क्या? आपके हिसाब नहीं से आपके हिसाब से वो 8 रोटी खाता है एक टाइम पे, पता है आपको? उसकी वाइफ पुकार लेती है। हाँ, सुबह 8 चाहिए, दोपहर में 8 चाहिए, शाम को 8 चाहिए, उतना खाता है, फिर भी है आराम से, मेरे एज का ही है। दुबला पतला है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता उसको। ना एक्सरसाइज करता है, ना खाली वॉकिंग जाता है, तो उसको क्या डाइट का प्लान बोले, रिड्यूस करने की जरूरत है क्या? रोटियां 4 रोटी खाने की जरूरत है क्या उसको? नहीं है नहीं, ना, कंडीशन नहीं, है। अगर वो परफेक्ट है हाँ, और परफेक्ट है, वेट नहीं है, सब हाँ कुछ ठीक है, तो, सब कुछ ठीक है, कोलेस्ट्रॉल सब ठीक है उसका। हर 6 महीने उसकी वाइफ डॉक्टर है, उसको करवाती है। हाँ तो तो जरूरत है क्या? जी, एक मैंने एक इसलिए मैं नहीं पूछ नहीं, रही थी कि मैंने सुनो, नहीं जब नहीं, जरूरी नहीं है कोई भी रेमेडी करने की तब तक कोई आपको उसका निगेटिव प्रभाव नजर नहीं, तब तक करने की जरूरत नहीं। ठीक है,
जी सर, जैसे अगर 4 टाइम्स अगर 1 आया तो जैसे कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम्स हो सकता है, या फिर आप एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। नहीं ना, वैसे लोग आइसोलेट हो जाते हैं, चार आइसोलेट। आइसोलेट हो जाते हैं, अपने अच्छा सेल्फ अच्छा। इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। आप अपने सेल्फ इंटरेस्ट से काम कर रहे हैं, किसी को नुकसान नहीं हो रहा, तो फायदा की तो आपको रेमेडी करने की क्या जरूरत है, बताइए। क्या हाउ जी इज द सर। रिलेशनशिप योर हस्बैंड फ्रेंड के साथ, अपना रिलेशनशिप कैसा है, अच्छा। तो फिर जरूरत ही क्या है। जब प्रॉब्लम दे रहा है तो दवाई दवाई लेनी है, प्रॉब्लम नहीं दे रहा है तो क्या करना है। हाँ, तब तो इस हिसाब से मेरा लो ग्रेड अच्छा है फिर। हाँ, तो अब लोसोगिर अच्छा है नहीं है ये बताएगा आपका मूलांक भाग्यांक। बता, आपका मूलांक भाग्यांक क्या है। सर दोनों 1 1 है। दो दो वन में है, आपके ग्रेड में 5 है नहीं है, नहीं, 3 और 5 नहीं है। तो फिर आपका वीक ग्रेड जो है बहुत ही वीक है। कौन सा? आपका ग्रेड जो है बहुत बहुत ही वीक है, अच्छा सर। वीक है, तो फिर? समझ में। तो ग्रेड है तो वीक है तो वीक है, तो क्या करना है। हाँ सर, तो हम्म, फिर? तो वीक आगे देखेंगे, ग्रेड जो है वीक है। जी। अब वीक है तो ये क्या करोगे, एक बच्चा है वीक है तो उसको स्ट्रेंथ देंगे अपन, वही वही हाँ, कर उसको सकते। हाँ टॉनिक वॉनिक यस, देंगे उसको। देंगे अपन भी देंगे टॉनिक वॉनिक। जी सर। हाँ, ठीक कहाँ है। तक अच्छा, हमने पहले मूलांक पढ़ लिया, ये हो गए नहीं हुए बोलना, मूलांक हो गया, भाग्यांक हो गया, हुआ नंबर निकालना, इसका मीनिंग नहीं बताया अभी। चैलेंज नंबर बता दिया, फर्स्ट चैलेंज, सेकंड चैलेंज, थर्ड चैलेंज, निकालना कैसे नहीं बताया, मूलांक नहीं बताया, भाग्यांक बता दिया, चैलेंज नंबर मास्टर नंबर बता दिया, उसके बारे में नहीं बताया। चलो, नहीं, मास्टर नंबर नहीं बताया आपने। अच्छा क्या क्या हुआ, सर कोई बोल ऑड पाएगा। ऑड ऑड नंबर, नहीं इवन नहीं, नंबर बताया था। एक मिनट, एक मिनट। चैलेंज कौन, नंबर मास्टर नंबर नहीं बताया। नहीं नहीं नहीं, कौन रेगुलर ट्रेन कर रहा है मेरी टीम के अलावा, कौन बैटिंग कर रहा है वो बताइए। हाँ जी, सर अनिता चैट जी। चैट डिसेबल है। रेगुलर अटेंड कर रहा हूँ सर। चार्ट रिसर्च किसका, आपका मैं कोस्ट रेगुलर बना कर रहा हूँ दीजिए सर। सर। कोर्स बना दिए ना आपको, नहीं। अच्छा नहीं बना, सॉरी सर सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ जी, जी। हाँ जी, अच्छा, ओके, हाँ जी। आप आपने अभी तक सिर्फ वही करवाया है, एक तो लोशो ग्रिड के अंदर वो भरना कैसे है वो चीज बताइए आपने। हम्म हम्म। एंड ये मूलांक नंबर्स के मूलांक भाग्यांक हुआ मूलांक नंबर, बता दिए, भाग्यांक बता दिया, कुआ नंबर बता दिया है, देव दानव बता दिया होगा। देव और दानव बता दिया था, उसके ऊपर मैंने और क्वेश्चन भी किया था। और पुरुष और प्रकृति नंबर बता दिए होंगे। पुरुष एंड प्रकृति बता दिए, दूसरा एट्रीब्यूट्स इसके बताए नंबर्स के सारे आपने। ओके फाइन, इतना ही हुआ हाँ चाहिए, दो हाँ दो जी, दो बता दो दिया। क्लास तो ही, हाँ दो दो क्लास तो क्लास। ही आज हाँ की। जी हाँ जी, हाँ जी, हाँ थर्ड है। और ये भी बता दिया होगा स्वॉट एनालिसिस, नहीं ये नहीं बताया, ये नहीं भी नहीं नहीं बताया। नहीं बता। स्ट्रेंथ और वीकनेसेस नहीं दिखाया। नहीं नहीं। चलो चलो, पहले बताता हूँ, पहले बेस बन जाएगा। एनालिसिस नहीं बताया। अरे एनालिसिस तो बहुत, अभी तो 4 क्लास के बाद ही आएगा। चलिए जी, ये ये आपने करवा दी है सर। ये करवा दिया ना, हाँ ये करवा दिया, स्वास्थ्य करवा ये दिया आपने। करवाया था सर। ये भी स्वाट करवा दिया, करवाया। ये ये भी भी करवाया। करवा दिए, ये हाँ भी वही तो करवा ये दिए। भी कर, हाँ ये भी सर, ये भी करवा ये दिया भी हो था। गया, ये भी हो ये गया भी है, हो गया, हाँ जी वही हाँ तो। जी। हाँ। हाँ चलो ठीक है, हो गया, रिवीजन हो गया सबका, समझ में आ गया। ओके। फिर यस सर। 9 की स्टार नंबरोलॉजी क्या होती है इससे बार बता दिया मैंने आपको, हाँ जी। और 1 के एट्रीब्यूट बता दिए, और और ये बता दिए ना, कम्युनिकेशन, इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट, नंबर एट्रीब्यूट बता दिए। हाँ एट्रीब्यूट सारे बता दिए। चलो फैमिली रिलेशनशिप, ये नहीं बताया अभी। चलो फैमिली रिलेशनशिप करते हैं। चलो फैमिली रिलेशनशिप लिख लीजिए, नंबर डाल दीजिए, 1 to 9 नंबर डाल दीजिए, पहले इधर वो इधर लाइन में डाल दीजिए। फादर किंग बताया गया, क्वीन हो गया मदर, सर, गुरु, हो गया सर। पता है महाराज जी हाँ वही आपने। तो बोल रहा हूँ, ये तो फैमिली फैमिली रिलेशनशिप। किंग रिलेशनशिप हो फादर गया। क्वीन मदर जुपिटर गुरु हाँ कौन सा। यस 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 यस, यस, बताए बताए। बताया ना। चलो चलो, अब देखते हैं, आज नया देखते हैं, व्हाट इज द मूलांक। हाँ मूलांक और भाग्यांक क्या है, पहले समझ जाओ। ओके, चलो मैं पहले लिखा देता हूँ, फिर बाद में और एक ढंग से समझाऊंगा, एक नए ढंग से। मूलांक क्या है, आपका रूलिंग
रूलिंग पावर है, आपका स्ट्रेंथ है पूरी। रूलिंग पावर है वो। एक आपके बिहेवियर कैरेक्टर के बारे में बताता है। भाग्यांक बताता है आपके लाइफ में होने वाले इवेंट्स को बताता है, घटनाओं को बताता है। घटनाओं को मतलब रिलेशनशिप को बताता है। भाग्यांक बताता है फ्यूचर इवेंट्स को। इवेंट मतलब प्रिडिक्शन लिख लीजिए। फ्यूचर का मतलब है प्रिडिक्शन। आपकी डिस्टिनी को बताता है, आपको कहां जाना है जिंदगी में। आपके लक फैक्टर को बताता है भाग्यांक। हुआ नंबर एक ऐसा नंबर है जो आपके बुरे वक्त में, जब आपको नीड है, तब ये काम आता है। एक इन्फ्लुएंसर है ये, एक इन्फ्लुएंसर है। जैसे चरण जी की मम्मी है, ओके, जब चरण जी को जरूरत पड़ी तो मम्मी आ जाती है आगे। वो एंजल है हमारे। तो कुआ नंबर क्या है? वो एक ऐसा नंबर है, जब जरूरत पड़ेगी तो वैसे लोग आपको, वैसे लोग या वैसी परिस्थितियां आपको सपोर्ट कर देगी। पोटेंशियल है आपका। कैटलिस्ट मालूम है? इंग्लिश हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं, कैटलिस्ट होता है। कैटलिस्ट का हिंदी में मतलब क्या है ये भूल गया मैं, याद नहीं। कोई देखना, कोई तो कैटलिस्ट का। नीलम जी, पूनम जी, ये तो बता। हाँ, आपको पता कैटलिस्ट क्या बोलते हैं? कैटेगरी। अच्छा अच्छा, इसको हाँ जी, कैटलिस्ट को क्या बोलते हैं? चलिए, एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है अंजल। मैं उसको बोलता हूँ, क्या नाम, मीनिंग क्या है उसका? सपोर्ट फंक्शन। हाँ, यस, फॉर सर सपोर्ट। which comes for a changes, यस, चेंज। चेंज लाने के लिए, चेंज चेंज मैनेजमेंट। चेंज चेंज मैन, यू आर राइट। अभी एक एक बात बोल सकते हो, सिंपल सपोर्ट नंबर, एक सपोर्टिव नंबर, और कुछ भी नहीं। अब यहाँ पर किसका मूलांक 11, 22 सारा, क्या किसका 11, 22, 33। अब मास्टर नंबर तीन तरह के होते हैं, 11, 22, 33, तीन मास्टर नंबर होते हैं। ओके, तीन मास्टर नंबर होते हैं, 11, 22, 11, 22 एंड 33। 11, 22 एंड 33। जिसको इंटरेस्ट नहीं है, दे कैन एक्सिट, डोंट डिस्टर्ब द क्लास। या ओपन रखा हूँ, क्वेश्चन पूछ, ऑन द स्पॉट क्वेश्चन पूछने के लिए। हाँ जी, नेक्स्ट। सर 11, क्या बोला? 11। मास्टर नंबर्स कौन से होते हैं? ओके, 11, 22, 33, 11, 22, 33, एक तीन नंबर ऐसे होते हैं, उसे कहते हैं मास्टर, उसे कहते हैं मास्टर नंबर्स। उसे कहते हैं मास्टर नंबर्स। ये जो मास्टर नंबर्स है, ये मूलांक में आ सकते हैं, भाग्यांक में आ सकते हैं। मूलांक में ज्यादा पावरफुल होते हैं, भाग्यांक में थोड़ा कम पावरफुल होते हैं।
11 और 22 सिर्फ मास्टर नंबर, सॉरी, ये दो मास्टर नंबर सिर्फ मूलांक में आएंगे। 11, 22, 33 भाग्यांक में आएंगे। ओके, किसी की तारीख 11, 22 है, वो मास्टर नंबर है। 29 भी आया था, वो भी मास्टर नंबर। सिंगल डिजिट से पहले जो भी आ रहा है वो मास्टर नंबर। सपोज 12 मास्टर नंबर होगा क्या मूलांक में? 12 मास्टर नंबर नहीं होगा। 11 मास्टर नंबर होगा। 19 नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। 20 नहीं होगा। 29 यस मास्टर नंबर होगा। और सिंगल डिजिट के पहले 11 नंबर आ रहा है। 2 और 9 कितना हो रहा है? 11 मतलब मास्टर नंबर है वो। अब किसी की जन्म तारीख 33 रही तो DD 33 रहा, तो सब एग्जाम्पल 33 जून रहा तो मास्टर नंबर हो जाएगा ना 33। हाँ जी बोलो। सपोज ये महीने की तारीख 33/0/2024 हुई तो क्या ये मास्टर नंबर होगा, नहीं होगा? सर मूलांक में 33 कैसे आएगा? यस यस बोल, ये शर्मा जी यस बोल रहे, 33 कैसा आएगा? 33 तो आएगा ही नहीं तो फिर सर। कैसे अगर मास्टर नंबर? 22 है तो 22 आएगा, 33 कहाँ से आएगा? नहीं, 30 वो तो 30 रेस का होता है ना। हाँ वो 33 मत 33 हाँ, आता ही नहीं, यही इसीलिए तो मैं बोलना अर्ज कर चाह रहा आते हूँ ही सर। नहीं। हाँ हाँ, वो 33 आएगा ही नहीं ना, हाँ जी ये इसीलिए बोल रहा था, या इसकी क्या समझाने। सर। एक्चुअली एक सर ने ट्रैप बताया कि कौन सुन रहा है। सर एक भाग्यांक में अगर आता है 29 तो टोटल में। हाँ भाग्यांक में, जो भाग्यांक में हो या मूलांक में हो, सिंगल डिजिट से करने से पहले 11, 22, 33 आता है तो वो मास्टर नंबर कहलाएगा। वो मास्टर नंबर कहलाएगा। सिंपल, नो इफ एंड बट, कोई इफ एंड बट नहीं होगा, सिंपल हो जाएगा। ग्रुप में डाल दिया क्या? यहाँ पर चार्ट में डाल दिया? हाँ नीलम, डाल दिया, लिंक चैट डाल में दिया। डाल दिया, ग्रुप ग्रुप का लिंक कहाँ पर? मुझे नहीं आया ना। व्हाट्सएप ग्रुप पर। व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं डालना है, यहाँ चार्ट में डालना है। नहीं नहीं, हाँ, जी सर, चैट में डाला था, अभी मैं फिर ओ, से कर देती ओ, एक बार वापस डाल, मुझे नहीं दिखा। हूँ। हाँ जी आ गया, यस यस आ गया। एक बार जो मुझे लिंक पूछे हैं प्लीज, कल तो लिंक दूंगा नहीं, मेरे को देखना पड़ता है खुद भी। प्लीज, बार बार पिछले 4-5 दिन से बोल रहा हूँ, परसों भी बोला हूँ कि आप चार्ट, आपके चार्ट, जूम के चार्ट के अंदर मैंने लिंक डालवाया हूँ, उस लिंक पर क्लिक कर ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। बस वही लिंक मिलेगा। प्लीज डोंट आस्क मी पर्सनल लेवल पे, मत पूछिए, वो देखना मुश्किल हो जाता है बार बार, इसलिए मेरा ध्यान भटकता है फिर। हाँ जी, अभी भी कोई भी ज्वाइन नहीं, अभी 8 लोगों ने पूछा मुझे, तो एक ज्वाइन हुआ है। चलिए, बाकी 7 लोग पता नहीं। प्लीज मैं पूछे, कल मत पूछना मुझे, आज मैंने लिंक डलवा दिया, वहीं पूछे। चलिए, अब मास्टर नंबर 11, किसी तारीख आ गई क्या? 11 नवंबर, 11 तारीख है, कोई भी मंथ के, कोई भी मंथ के 11 तारीख है क्या किसी की डेट ऑफ बर्थ में? हाँ जी, हाँ जी बोलिए, कोई किसी की डेट ऑफ बर्थ में है क्या? हेलो, है या नहीं है? आवाज आ रही क्या मेरी? आ रहे हैं सर। अच्छी आ रही है सर। फिर रेस्पॉन्स ही नहीं दे रहे मुझे। सर है, किसकी है? सर है, एक मिनट, आपकी है? मेरे बेटे की है सर, तो कितनी मेरे तारीख है? बेटे की है। कितनी तारीख है? कितनी तारीख है? 11/3/2004। 2004। 11 क्या हो, फिर मास्टर नंबर हो गया ना? यस। अच्छा, किसी का मूलांक में मास्टर नंबर 22 आया क्या किसी का? हाँ जी प्लीज अर्शनी बताइए, मास्टर सर नंबर, नाम मास्टर नंबर बताइए, बस है या नहीं? सर 13 नंबर भी मास्टर नंबर है सर क्या? हाँ जी, कार्मिक है। कार्मिक है, ओके।
हाँ जी, है सर, है 22 है डेट ऑफ किसका बर्थ में। किसका है? मेरे फ्रेंड का है सर, 22/12/1986। मैंने आपको बताया, तो दुनिया में सबके तो कोई ना कोई होंगे ही ना, किसी ना किसी होगा। मैं चाहता हूँ आप अपने प्रॉब्लम सॉल्व करें। हाँ जी, किसी का डेट ऑफ बर्थ में भाग्यांक में 33 आ रहा क्या? किसी 33 से 6 आ रहा क्या, या 22 से 4 आ रहा है? 22 से 4 आ रहा, 11 से 2 आ रहा क्या किसी का भी भाग्यांक के अंदर? हाँ जी रविंद्र शर्मा, अपना पूछे, किसी और का मत पूछिए, ताकि समझने में इजी रहेगा। तो मेरा 22 है, 22/6। 26 क्या? नहीं नहीं नहीं, 22 डेट ऑफ बर्थ 22 है। हाँ जी, तो वो मास्टर नंबर होगा। वो मास्टर नंबर आएगा ना मेरा। यस, हाँ। हाँ जी, मैं पूछ रहा हूँ कि भाग्यांक में है क्या? भाग हाँ, किसी का भाग्यांक में है क्या? भाग्यांक में तो है, हैंड राइज कीजिए। हाँ जी, हाँ जी, सैलरी 33 है सर। 33 है, कहाँ पर आ रहा है? भाग्यांक। ओके, अब भाग्यांक में 11 22 33 आया, तो आपको एक मेथड वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल चेक करना पड़ेगा, तभी आप जाके बोल सकते हो वो मास्टर नंबर है, अदरवाइज नहीं। ओके ना, एक एग्जांपल, आपका डेटा बर्थ बोलना, 1 मिनट। हाँ जी, आपकी डेटा बर्थ बोलिए। 6/11 6 नवंबर 6 नवंबर 1978। 1978। एक सॉरी सॉरी, हाँ जी, 6 नवंबर नवंबर, हाँ 1978। 1978। अब आप बोलोगे कि ये मंथ में मास्टर नंबर आया, तो मास्टर नंबर रहेगा क्या? नहीं, नहीं रहेगा। तो इसका मूलांक कितना हो जाएगा? 6। भाग्यांक कितना हो जाएगा? 6 + 10 25। 6। 25 33, 33 से 6 आ रहा ना? यस सर। इसको क्या करना है, ऐसे ऐसे भी चेक करना है। सेकंड चेक, फर्स्ट चेक हो गया। ओके, 00 डी डी 00 एम फिर वाई, ऐसे चेक करना है। अब इसका टोटल निकालना है। ये टोटल भी 33 आता है तो मास्टर नंबर कहलाएगा, अदरवाइज नहीं। 0006, छः 11 1978 बताया था ना? यस सर। मूलांक 6, भाग्यांक 33 से 6 आ रहा। तो इसे कहते हैं हॉरिजेंटल मेथड। ये जो किया हॉरिजेंटल, वर्टिकल मेथड भी करना पड़ेगा। 00 डी 00 डी 00 एम फिर वाई, क्योंकि वाई का जो है, इसका भी टोटल करेंगे तो पूरा क्या होना चाहिए? अब 0006, क्योंकि 6 है। ओके, 0011। अब ये मास्टर नंबर नहीं कहलाएगा, एम में जो आ रहा है, मंथ में जो मास्टर नंबर नहीं लेते हैं अपना। नेक्स्ट क्या है? 1978। इसका नॉर्मल एडिशन करो, कैसे एडिशन करोगे? ये देखिए, 6 प्लस ये कितना हो जाएगा? 6 15। + 9, 9 + 6 15। एक इधर गया, एक हैंड्स का चलेगा इधर, यस एक 9 हैंड का, ये 9 आ गया।
और फिर ये 9 और फिर ये, 1 तो तो कितना हो जाएगा फिर से? ये 1957 सॉरी 1995 1995 1995 हो गया। तो ये सिंगल डिजिट में करो फिर से, 1 प्लस 24 9 प्लस 9 प्लस 5, ये 24 आया है। 24 तो 11 नहीं नहीं, 24 कैसा आएगा ये? सर 10 9 डालना, 6 डाला आपने, 9 डालना। ओके, ये 24 आया, 24 से 6 आया, 33 से 6 आया क्या? नहीं सर। तो ये मास्टर नंबर नहीं है, ये मास्टर नंबर नहीं है। इस तरह से चेक करना पड़ेगा। मतलब ये हॉरिजेंटल है, ये हॉरिजेंटल है। ये क्या था? वर्टिकल मेथड से कर रहे हैं हम लोग। तो दोनों भी जो है सेम आना चाहिए, 6 से ही आना चाहिए, 6 आना चाहिए, इधर से भी 33 से भी आना चाहिए। ये 33 से 6 आया तो ये भी 33 से 6 आया, तभी ये 24 से 6 आया, तो इट इज नॉट ए मास्टर नंबर। थैंक यू सर। तो आपका भाग्यांक मास्टर नंबर नहीं है। किसी का आया क्या? और चेक करके बताइए। आईफोन, अपना नाम चेंज कर लीजिए आईफोन के। आईफोन, आईफोन का मेरे कैसे नहीं, आपको नहीं बोल रहा, जिसने आईफोन लिखा है, जिसने हैंड राइज किया है, मैडम है। हाँ जी। हाँ सर, मेरा डेट ऑफ बर्थ है अरे 2 पहले नवंबर। पहले अपना नाम चेंज कीजिए। हाँ सर, चेंज। अब 2 मिनट में कर लेते, मेरे को हेल्प लेना पड़ेगा। हाँ जी, हेल्प ले लीजिए। हाँ जी, चलिए जी। अच्छा सर, मेरा 2 नवंबर है, 2 नवंबर, 2/11/1971। हाँ जी, करिए अभी करके, जो जो बताया उस हिसाब से करिए। मास्टर नंबर आ रहा क्या? मास्टर नंबर, हाँ जी, मास्टर नंबर आ रहा क्या? करिए अपना अपना, जिसको हाँ मास्टर हाँ भाग्यांक में यदि मास्टर नंबर आ रहा है, मूलांक में करने की जरूरत नहीं है, मूलांक में डायरेक्ट निकलता है। ये मेथड ओनली एप्लीकेबल फॉर भाग्यांक। वर्टिकल और हॉरिजेंटल दोनों भी 33 से 6 आना चाहिए, 22 से 4 आना चाहिए, 11 से 2 आना चाहिए। सर, मेरे को लग रहा है मेरा आ रहा है, एक बार आप थोड़ा सा आप चेक करिए ना। आप करके बताइए मेरे को। 000002, हाँ पूरा सेकेंड ऐड कर। नवंबर का। हाँ, हाँ, पूरा ऐड करके मेरा आया है 1984। 1984। हाँ, तो फिर सिंगल डिजिट में करिए। 1984 का ऐड किए तो 22 आया। 1984, 4, हाँ। तो 22 आ रहा है ना, 22 से 4 आ रहा है, हाँ, 4 आ रहा है। तो ये और मेरा मास्टर नंबर। भाग्यांक भी 4 है। चलिए और ये ले। और पुआ नंबर भी 4 है। हाँ जी, आपकी डेट ऑफ बर्थ बोलिए, देखते हैं इसको। हाँ जी, 2 नवंबर 2/11/1971। 1971। हम्म। तो भाग्यांक कितना आ रहा है ये? मैं भाग्य मूलांक नहीं निकाल रहा हूँ, भाग से 19 भाग्यांक 18 भाग्यांक 20, हाँ। ये 22 से 4 आ रहा, करेक्ट है ना? हाँ अब 002, बाकी लोग करके देखिए, आ रहा नहीं आ रहा, चेक करो मेरे पहले। 0011 1971, तो कितना हो जाएगा ये? 1984, हम्म ये आ गया 22, 22 से 4, ये मास्टर नंबर, हम्म दिस इज द मास्टर नंबर। करिए जल्दी करके वापस देखिए, मास्टर नंबर रहे नहीं है। मैंने करेक्ट किया नहीं किया, बोलो जल्दी बोलो। ये मास्टर नंबर वर्टिकल हॉरिजेंटल से भी 22 से आ रहा है, तो इट इज द मास्टर नंबर। किससे आ रहा है? दोनों, वर्टिकल भी हॉरिजेंटल भी 22 आ रहा है, तो इट इज द मास्टर नंबर। ये क्लियर हो गया? हम्म। चलो, मास्टर नंबर क्या करता है लिख लीजिए। अब मास्टर नंबर का मतलब है, हो गया है प्रिंसिपल, लिख लीजिए। मास्टर नंबर मतलब प्रिंसिपल।
5 मास्टर नंबर यानी प्रिंसिपल। कौन सा? 11 यानी प्रिंसिपल, 22 यानी वाइस प्रिंसिपल, 33 यानी टीचर। ओके, 11 नंबर वाले लिखते जाइए मास्टर नंबर का मीनिंग क्या है। बोला भाग्यांक हुआ नंबर का लिखा दिया हूं, अब मास्टर नंबर का लिखा। मास्टर नंबर का 11 का मतलब होता है, ऐसे लोग बहुत ड्रीमर होते हैं, बहुत ड्रीमर होते हैं, बड़े बड़े सपने देखते हैं। ऐसे लोग बहुत बड़े बड़े सपने देखते हैं। ओके, 11 नंबर वाले बहुत बड़े बड़े सपने देखने वाले होते हैं। इनका बहुत बड़ा पावरफुल इंट्यूशन होता है। ऐसे लोग हमेशा सपोर्ट देने के लिए रेडी रहते हैं, सपोर्ट देने के लिए बहुत रेडी रहते हैं हमेशा। ऐसे लोग बड़े बड़े प्लानिंग कर सकते हैं, स्ट्रैटेजी डेवलप कर सकते हैं, मगर एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। ऐसे लोग एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। जैसे कोई भी कंपनी में है, रतन टाटा है समझो, या कोई भी बड़ी कंपनी, ये बड़ी प्लानिंग कर, हाई लेवल पे प्लानिंग कर सकते हैं, फिर डिटेलिंग प्लानिंग करना, एग्जीक्यूशन करना इनकी बात बस नहीं होता। तो ये लोग लिख सकते हो, ये लोग हाई लेवल प्लानिंग कर सकते हैं। स्ट्रैटेजी का मतलब है हाई लेवल प्लानिंग। 22 यानी वाइस प्रिंसिपल। ये भी बड़े बड़े सपने देखते हैं। इनका भी इंट्यूशन बहुत अच्छा होता है, इनका भी इंट्यूशन बहुत अच्छा होता है। इनके जीवन में बहुत अप्स एंड डाउन होते हैं, इनके जीवन में बहुत अप्स एंड डाउन होते हैं। ये काम एग्जीक्यूशन करवा सकते हैं, काम करवा सकते, काम नहीं कर सकते। ये लोग काम करवा सकते हैं। 11 नंबर वाला काम नहीं करवा सकते, मगर 22 वाले काम करा सकते। 33 ऐसे लोग बहुत डाउन टू अर्थ रहते हैं। लविंग काइंडनेस होते हैं। ये लोग डायरेक्ट पीपल से कांटेक्ट करते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। ये अनकंडीशनल लव करते हैं। ऐसे लोग अच्छे टीचर या प्रीचर हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अब प्रिंसिपल है, क्या जगह पढ़ा पाएगी? अब 1000-2000 स्टूडेंट है, प्रिंसिपल पढ़ा पाएगी क्या? सोचे तो पढ़ा नहीं पढ़ा पाएगी ना। प्लानिंग कर सकती है स्कूल कैसे चलना है, मगर स्कूल को चलाने वाला कौन है? प्रिंसिपल है, सॉरी वाइस प्रिंसिपल है।
किसकी प्लानिंग को कराता है? प्रिंसिपल की प्लानिंग को कराएगा। और टीचर क्या करता है? एक्चुअल ग्राउंड लेवल पे काम करता है, लिख लीजिए। ये एग्जीक्यूट करता है, ग्राउंड लेवल पर काम करेगा, सब एग्जीक्यूट करता है। ये प्लानिंग नहीं कर पाता है, ये प्लानिंग नहीं कर पाता है, सपने नहीं देख पाता है। क्यों? है इसका ऐसी एबिलिटी। लिख लिया? एक सेकंड। हाँ जी, होगा ये। चलिए, ये थे मास्टर नंबर्स के एट्रीब्यूट्स। अब किसी की डेट ऑफ बर्थ में 13, 14, 16, 19 आता है डीडी में। डीडी में 13, 14, 16, 19 आता है, तो उसे कहते हैं कार्मिक नंबर्स। उसे कहते हैं कार्मिक नंबर्स। उसे कहते हैं कार्मिक नंबर। कार्मिक नंबर है का मतलब है, और 10 को भी कहते हैं कार्मिक। उसको ब्रैकेट में स्टार डाल दीजिए, उसे स्टार डाल दीजिए। 13, 14, 16, 19 कार्मिक नंबर होते हैं। 10 भी कार्मिक नंबर होता है, बट उसको स्टार डाल दीजिए, वो डिफरेंट तरीके से हो। हाँ जी, कई लोग अभी अपना वीडियो ऑन नहीं रखे हैं, प्लीज। हाँ जी, मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, अदरवाइज आई हैव टू नथिंग। पहले बोल चुका हूं मैं आपको, सीरियस पढ़ना हो तो, सीखना हो तो पूरा वीडियो ऑन रखिए, ताकि पूरा आपको मिले, उसका मजा मिले। अधूरा नॉलेज जी का जंजाल होता है ना, ना आप इस्तेमाल कर पाओगे, अप्लाई नहीं कर पाओगे, और ना ही उसे डाइजेस्ट कर पाओगे। गलत सीखोगे, ध्यान उधर उधर रहेगा, और गलत सीखोगे, और फिर बाद में बोलोगे कि नुंगड़ू जी अप्लाई नहीं होती। सब अप्लाई होती है, मुझे पता है ना। मैं प्योर साइंस ग्रेजुएट हूँ, 3 पीजी करके बैठा हूँ। आई एम ए प्योर साइंस ग्रेजुएट हूँ, मैं साइंस को ही मानता हूँ। इसलिए बहुत सारी चीजें मैथोलॉजिकल स्टोरीज है इसमें, सब निकाल दिए मैंने। नंबर है, नंबर के साइंस को मानना सही। चलिए, थैंक यू फॉर ओपनिंग योर वीडियोस। चलिए, अब सपोज किसी के टीडी में 13, 14, 16, 19 आते हैं, तो वो कार्मिक नंबर।
कार्मिक नंबर का मतलब होता है कहीं ना कहीं आपने पूर्व जन्म में कोई ऐसा काम किया होगा जो इस जन्म में आपको भोगना पड़ रहा है, उसका दर्द सहन करना पड़ रहा है। ओके, अब देखो 13, 14, 16, 19 में क्या है? एक नंबर है, सब में 10 में भी एक ही नंबर है। यदि राजा और 13, 13 मतलब 13 मतलब 3 मतलब राजा और राजगुरु मिल जाए तो क्या होगा? देश का बर्बाद हो जाएगा, देश बर्बाद हो जाता है, समाज बर्बाद हो जाता है। राजा और गुरु मिल जाए, गुरु जो है मार्गदर्शन करना चाहिए, गुरु की हाँ में हाँ नहीं, राजा की हाँ में हाँ नहीं मिलाना चाहिए। ओके, 14 क्या है? राजा और गुंडा आपस में मिल जाए तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? औरंगजेब जैसा स्थिति आ जाएगी। ओके, मार्गदर्शन वाले नहीं रहते, औरंगजेब की स्थिति आ जाएगी, जैसी स्थिति उन्होंने करी थी औरंगजेब। ओके, नाउ 16, राजा और मंत्री मिल जाए आपस में, देश को बर्बाद कर सकते, देश को, गांव को, शहर को, जीवन को भी। 19, राजा और सेनापति मिल जाए तो क्या होगा? सेना का गलत इस्तेमाल करने लग गया राजा। सपोज राजा सेना का इस्तेमाल करके पब्लिक पर अत्याचार कर रहा है, तो क्या है? गलत है ना? कोई ऐसा काम किया होगा पिछले जन्म में, इस डेट को पैदा होकर उसके दुख भोगने पड़ते हैं। 13, 14, 16, 19 ऐसे लोग के जीवन में बहुत दुख रहते हैं, पग पग पे दुख दुख रहेंगे। 10 को बाजू रखो, 13, 14, 16, 19। इन लोगों के जीवन में कोई ना कोई जरूर प्रॉब्लम होता है, कितना भी अच्छा कर लो उनके जीवन में कोई ना कोई प्रॉब्लम रहेगा ही रहेगा। उनके जीवन में हेल्थ इश्यूज, रिलेशनशिप इश्यूज, फाइनेंशियल इश्यूज, कोई ना कोई ऐसा प्रॉब्लम होगा उनके जीवन में। हर क्षण पर आंसू, खून के आंसू निकलते हैं ना वो उनके, या दिन में तारे दिखाई देंगे, उतना दर्द होता है। इस जन्म को तारीख को पैदा हुई है। इनकी एक ही रेमेडी है, खाटू श्याम की पूजा अर्चना। जिसकी भी 13, 14, 16, 19 तारीख आ रही है, उनके जीवन में दुख होगा, पग पग पे दुख होगा, दिन में तारे दिखाई देंगे या खून के आंसू बहेंगे। ओके, ऐसे लोग जीवन में सुख चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? खाटू श्याम के चरण पकड़ना, तभी जाकर एक कलयुग के अंदर कर्म की सपोर्ट देने वाले एक ही, और कोई भी नहीं। उनकी विधि विधान से अर्चना करनी पड़ेगी, घर हो या खाटू श्याम जा दरबार में चल जाए। 10 जो है वो ऐसा कार्मिक नंबर है जो पिछले जन्म का कोई लेखा जोखा नहीं है, क्लीन उसे कहते हैं, क्लीन स्लेट, कुछ भी लाया नहीं, क्लीन है। जैसे अपन अकाउंट है, पिछले साल का पिछले साल का इनकम टैक्स क्या था? क्लियर था हमारा, लेना देना कुछ भी नहीं है। हिसाब, मंजुला का हिसाब क्या था मेरे साथ? क्लियर है, मंजुला को कुछ मैं देना नहीं हूँ, लेना नहीं हूँ, मतलब क्या है? मेरी स्लेट क्या है? क्लीन बोलते हैं। इसीलिए 10 नंबर को क्लीन स्लेट, क्लीन स्लेट कहते हैं। यानी पिछले जन्म का कुछ लेना देना नहीं है, सब खाली हो गया, अकाउंट क्लियर हो गया, डब्बा खाली है। अब इस जन्म में अच्छा काम करेगा तो अच्छा रिजल्ट पाएगा, गलत काम करेगा तो गलत रिजल्ट पाएगा। यानी डब्बे में क्या भरेगा? अच्छे कर्म भरेगा या बुरे कर्म भरेगा, उस हिसाब से वो इसी जन्म में पाएगा, इसी हिसाब से इसी जन्म में पाएगा।
हो गया, क्लियर हो गया अभी? हाँ जी, कुछ पूछ लीजिए अभी। हाँ जी चरण जी। सर ये जो 13, 14, 16 और 19 का रेमेडी आप बता रहे थे, वो भगवान का नाम याद नहीं आया। आई मीन खाटू श्याम। सॉरी, खाटू श्याम। खाटू श्याम। देख लेना, यूट्यूब पे देख लेना। ओके बहुत बड़ी स्टोरी है, महाभारत से जुड़ी हुई, कृष्ण जी से जुड़ी हुई स्टोरी। ओके सर। यूट्यूब पे देख लेना, कैसी विधि विधान से पूजा करते, सब मिल जाएगी। हाँ जी मंजुला जी। सर, जैसे आपने बोला 10 नंबर का जो पास लाइफ होता है वो क्लीन चिट होती है, तो मतलब कोई 10 नंबर से क्लीन स्लेट। हाँ, तो मतलब उसके पास के कर्मा कुछ भी नहीं है ना? नहीं है, नहीं है। तो अगर उसकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है या हेल्थ इशू है तो फिर उससे क्या तो मतलब है? तो मतलब ये जन्म में कोई ना कोई ऐसा काम कार्य करा हो, जैसी करनी वैसी भरनी। अच्छा काम किया तो अच्छा, बुरा किया तो बुरा। अच्छा, ओके। हाँ नीलम जी, इसको अलोक कर देना। शालू जी। हाँ जी। टेल सर मेरे हस्बैंड का जो डेट ऑफ बर्थ है वो 10th अप्रैल है। सभी डॉक्यूमेंट्स पे भी 10th अप्रैल है और वो बर्थडे मनाते भी 10th अप्रैल को ही है। बट रियलिटी में उनका जन्म रात को 2 बजे हुआ था। आपने बोला था कि वो 11 अप्रैल हो गया। यस 11 पर अप्रैल। वो, हाँ जी, तो डॉक्यूमेंट्स पे टाइम चल रहा है, वो मनाते भी 10 को ही है। क्या तो टाइम बनाते? बर्थडे अपना वो 10 वो अप्रैल को नहीं, वो बनाते हैं तो उससे क्या हो, कुछ भी नहीं फर्क पड़ता। जो रियलिटी में है वही रियलिटी में है। उनका नंबर 11 तारीख होगी, न्यूमरोलॉजी के अंदर 11 ही आएगी। 11 लेंगे। 10 कैसे होगा? हाँ जी। थैंक यू सर। हाँ जी। प्रियदर्शनी राधे जी। राधे। राधे राधे। हाँ जी। प्रियदर्शनी जी। अपना अपना जिसका हो गया हैंड डाउन कर लीजिए। हेलो। हाँ जी। जी सर। सर ये पूछ रहे थे, ये जो आपने बताया कि 13, 14 और 16, ये तो कार्मिक नंबर है, और इस जो भी जन्मे हैं उनको खाटू श्याम जी की पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा भी कुछ है क्या सर? क्योंकि नहीं, मेरे बेटे का 13 है डेट ऑफ बर्थ। वो एक ही है। जी। वो एक ही है, और कुछ भी नहीं, रेमेडी एक ही है। अच्छा, एक ही है। तो दो दो रेमेडी क्यों चाहिए? नहीं नहीं, वही मैं 10 पूछ 10। रही थी कि अगर मान लीजिए खाटू श्याम जी के मंदिर हम नहीं जा पाए क्योंकि वो तो यहाँ पे ही है, तो उनका हाँ पूजा जयपुर घर पे में, भी? यस घर पे भी कर सकते हो। जी, उनका घर पे भी फोटो कर रख सकते के हो, आप जरूरी कर नहीं है। सकते हैं ना? यस यस यस, उसकी कैसे करनी है पूजा पाठ, वो देख लीजिए यूट्यूब पर, बहुत सारे वीडियोस। हाँ जी डॉक्टर विमल जी। रविंद्र जी। हाँ ओके। जी। सर राम ये सर, जो हेलो आपने 13 नंबर के लिए राजा प्लस गुरु का डिटेल नहीं बोला सर। किसके लिए? कार्मिक नंबर में आपने बताया ना सर, 10, 13, 14, 16, हाँ 10, 13, 14, 16, 19। हाँ, 13 का तो मतलब 14, राजा, राजा और राजगुरु का। हाँ जी, तो इसका राजगुरु क्या? राजगुरु राजा को मार्गदर्शन न करे और राजा की यहाँ में यहाँ मिलाए तो क्या हो जाए, देश क्या हो जाएगा, घर क्या हो जाएगा? हाँ, उस वो एग्जाम्पल मैं बताया, एग्जाम्पल बताया। अब गलत राय दे तो भी गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ हो जाएगी। हाँ जी। अच्छा, एक चीज और सर, अभी एक पीछे आपने मास्टर नंबर में एक सर की डेट ऑफ बर्थ लगाई, 6/11/1978। हाँ तो इसका हॉरिजॉन्टल सर 42 बनता है। 42 बनता है क्या? हाँ जी। और तो वर्टिकल भी वर्टिकल 24 बनता है सर। हाँ, तो दोनों अलग अलग है ना। नहीं सर, 6 और 11 हो गया 17, 17 और 10 एक 27 और मिनट, 7 34 और 8 जो 42। भी है वो 24 से 6 आ रहा है, ये 42 से 6 आ रहा है ना। हाँ जी। हाँ जी। और इसमें कौन सी 24 से डेट आ ऑफ रहा है, बर्थ? लेकिन जैसे सर ने कहा कि 33 आ रहा है मेरा, मैंने ये पूछा सर। किसकी बोल रहे हो? ये डेट ऑफ बर्थ बोल रहे हो, कौन सी इससे पहले वाली डेट बोल रहे नहीं, 6/11/1978 सर। हो? हाँ ओके ठीक है। हाँ तो उस हिसाब से
जो मैंने बताया फार्मूला वो करेक्ट। तो वो जो 24 से 6 आ रहा है, 42 से 6 आ रहा है, दोनों अलग है ना। अच्छा तो वो मेरे बेटे का सर 6, वो मेरे बेटे मास्टर का नंबर, 6-8, वो मास्टर नंबर नहीं। हाँ जी पूछो। सर मेरे बेटे का 6-8-1981 है, टोटल हाँ। करने पे हॉरिजॉन्टल में 33 आता है। 6 और 8 वर्टिकल 14 और 10 वर्टिकल 24। वर्टिकल वर्टिकल हाँ हॉरिजॉन्टल में तो 33 आता है सर, हॉरिजॉन्टल में आता है ये 24। तो दोनों कैसे हो? वो भी 33 से 6 आना चाहिए। हाँ वो तो 24 आ रहा है सर, 6 नहीं नहीं सर मैं गलत हो गया। चलिए रविंद्र रविंद्र जी। शर्मा जी। सर थैंक यू ये सर। जो आपने मास्टर नंबर बताया था 22, हाँ। इसका कोई इफेक्ट हमारा लोशो ग्रेड पे भी पड़ेगा उस नहीं इसमें? नहीं नहीं, हम लोशो ग्रेड में सिर्फ 4 ही लिखे। वो तो 4 लिखेंगे, हाँ। बट उसके साथ कोई कॉम्बिनेशन में आएगा ये इसका नहीं नहीं इफेक्ट, या? नहीं हाँ आएगा, जी, नहीं आएगा, ये अलग एनालिसिस। ये अलग एनालिसिस। मूलांक भागांक जब एनालिसिस करते हैं हाँ तो जी, ऐसे नंबर को बोलते हैं, इसे किसी का सपोर्ट चाहिए काम करने की। ओके। दिस 22 नंबर विल सपोर्ट। नो नो नो, ही नीड सपोर्ट, ही नीड सपोर्ट ओके, टू परफॉर्म हिज जॉब। ऑलवेज ही नीड गाइडेंस, मेंटर, सपोर्ट टू एक्सिक्यूट या परफॉर्म हिज जॉब। ओके ओके, हाँ। अब ठीक। 30, हाँ। अब 11 नंबर को क्या बोलेंगे? he can't get success without a हम्म, proper team या subordinates। विद सबऑर्डिनेट, ओके subordinate ओके, ओके। ठीक अब है, 33 गॉट को बोलेंगे he is a good executor but he need direction। डायरेक्शंस, ठीक है, direction ओके, गॉट इट, जैसे गॉट इट। एग्जांपल, आप क्या करते हो? मैं अब रिटायर हूँ, वैसे आई वाज अ कंप्यूटर प्रोग्रामर, कंप्यूटर में था मैं भी। अच्छा कौन आई सी वर्कड कंपनी ऑन में? टाइम्स ऑफ इंडिया, वाज विद टाइम्स ऑफ इंडिया। हाँ हाँ, तो अभी क्या कर रहे हो? किस में काम किए? मैं ऑपरेशंस में था टाइम्स ऑफ इंडिया में। अच्छा ऑपरेशन में थे ना। हाँ जी, अब सपोज टाइम्स ऑफ इंडिया का हेड, जो को मुझे याद नहीं है, हेड है जो भी है, उन्होंने हाँ, वो काम नहीं विनीत करते जैन। ना। हाँ हाँ, नहीं, विनीत जैन, वो हाँ। वो वो काम नहीं करते, वो स्ट्रैटेजी डेवलप करते ना। या, वो अब स्ट्रैटेजी दे दिया, ओके, अब किसको देगा? वो उसके जो सबऑर्डिनेट उसको देगा ना। जी, अब सबऑर्डिनेट क्या कर डिटेलिंग काम कर लेंगे, हाँ पर जी, उसमें और जो जो एग्जीक्यूशन कराना था वो नहीं कराएंगे, वो मैनेजर करते ना। मैनेजर करते हैं, यस। हाँ। अब सपोज आपका जो टाइम्स ऑफ इंडिया का है, टाइम्स ऑफ इंडिया बोला ना, हाँ जी, टाइम्स ऑफ इंडिया का हेड जो है, वो जो भी एक पर्सन है, उसको अच्छी टीम नहीं मिली तो क्या हो जाएगा? वो नुकसान होगा, मतलब उसकी एग्जीक्यूशन प्रॉपर नहीं होगी नहीं, उसकी जॉब स्ट्रैटेजी में। आगे जाएगी नहीं। हाँ जी, अब उसने तो बराबर कर दिया, दे दिया, हाँ टीम जी, ने काम किया, बट हम्म, उसके नीचे वाले काम करने मैनेजर अच्छे नहीं थे, जो हाँ जी, मैनेजर एग्जीक्यूट करवाते हैं एक्चुअल, हाँ जी, तो क्या हो जाएगा? तो काम एग्जीक्यूट प्रॉपर नहीं होगा, तब आउटपुट नहीं आएगा। सब आउटपुट ऊपर नहीं आएगा, ऊपर से अच्छा हुआ, नीचे आया, नीचे आते ही नीचे चले गए। चला गया, खत्म हो कई गया। बार होती है ना, स्ट्रैटेजी तो बहुत अच्छी बनती है, हाँ जी, प्रोजेक्ट डिले हो जाता है, क्यों? हाँ जी, नीचे वाली टीम एग्जीक्यूशन में प्रॉपर, नहीं यस, है, एग्जीक्यूशन में राइट टाइम पे नहीं हुआ। हो सकता एग्जीक्यूशन है नहीं है। एग्जीक्यूशन ठीक टाइम पे नहीं हुआ, पर प्लानिंग गलती हो सकती है। हाँ जी, हाँ तो तीनों भी कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है कोई भी सक्सेस होने। ओके ओके, अब सपोज आपको 11 नंबर को बोल दिया कि एग्जीक्यूट करो, कर हाँ पाएगा जी, क्या वो? नहीं, वो नहीं कर पाएगा। अब क्योंकि एग्जीक्यूशन प्रैक्टिकल नहीं है इसके लिए। नहीं है, वो हाँ, थियटिकल स्ट्रेटेजिकल बड़े बड़े सपने देख सकते हैं, ड्रीमर हो हाँ सकते जी, हैं, दे हाँ, डोंट नो ठीक है, रियलिटी क्या है। रियलिटी नहीं है, ठीक है। नहीं है, रियलिटी किसको पता है? ये मैनेजर को पता एग्जीक्यूशन है। वाले मैनेजर को एंड द ही नो द, एग्जीक्यूटर। यस, ही नो द पेन ऑफ द समथिंग, यस, क्योंकि ये डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो रहा है पब्लिक के साथ। हाँ जी, तो वैसे ही 33 जो है टीचर है, वो एक्चुअल पेन पता नहीं होता, प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल को क्लास में क्या हो रहा है नहीं पता होता है, पेन क्या है टीचर को पता है। टीचर वो को तो पता है, हाँ, ओके, वो तो सिर्फ बोल के चल हाँ, जाएगा, ये कर लो, खत्म, चलेगा इसको। ठीक है, ठीक समझ है, में आ गया? हाँ, समझ आ गया, थैंक ओके, यू, थैंक यू सर, राधे राधे। थैंक यू। जयंती जी, जयंती जी, तो जल्दी जल्दी कीजिए। हेलो, अनम्यूट कीजिए मैम। थोड़ा जल्दी कीजिए।
सिलेबस बहुत सारा सिलेबस है, अभी 35 हो गए। चलिए जी। मुझे ये पूछना था सर जी कि ये जो मास्टर नंबर हम लोग निकाल रहे हैं तो उसमें वो डिवाइड करने के लिए 6, जैसे एक इसमें आपने 6 निकाला, दूसरे इसमें 4 से डिवाइड किया, तो वो क्यों किया है? 4 से कहाँ डिवाइड किया? तो अभी लेडीज का लिया था ना 2, 11, अरे 19। अरे 22 आया तो भाग्यांक क्या आएगा? 4 तो आएगा ना। अच्छा ओके अच्छा ओके। 1 मिनट में बोलता हूँ। 11 कहीं भी 11 मास्टर नंबर है तो 11 लिख के /2 लिखते हैं, 22 लिख के /4 लिखते हैं, मतलब एक्चुअल 4 की वैल्यू है, बट जब एनालिसिस करते टाइम उसको 22 के रूप में देखेंगे। ओके ओके सर, थैंक यू सर। चलिए ये हो गया अभी कार्मिक नंबर हो गया। अब चैलेंज नंबर जी लिखा। सर। चैलेंज नंबर, 4 तरह के चैलेंज होते हैं। चैलेंज का मतलब क्या है, कोई बोल पाएगा? मैं एक मिनट, चल पानी लाएं। हाँ जी, चैलेंज नंबर का मतलब क्या है? चैलेंज का मतलब क्या है? चलो चैलेंज नंबर छोड़ो, चैलेंज का मतलब क्या है? अरे रोज किचन में आप लोग, चैलेंज का मतलब क्या है? हाँ जी बोलो, चैलेंज का मतलब क्या है? जयंती। हाँ जी जयंती। शालू शर्मा अनम्यूट कर लीजिए। खुशी अनम्यूट करके बोल दी, क्या मतलब क्या है चैलेंज नंबर? काम करने में प्रॉब्लम आ रही है, मतलब मेहनत को सारी। हाँ जी आपका वॉइस क्लियर नहीं। हाँ जी पीयूष। हाँ जी पीयूष। राधे, हाँ हाँ जी सर, राधे। चैलेंज नंबर मेरे हिसाब से एज पर माय नॉलेज के लाइफ इज फुल ऑफ चैलेंज, रेगुलरली ही और शी इज एनकाउंटरिंग विद एन नंबर ऑफ टास्क। या आप चैलेंज नंबर मतलब सीधा बोलो ऑब्स्टेकल बोल दो ना। हाँ, ऑब्स्टेकल्स, जनरल, हिंड्रेंसेस। यस यस एंडरेंसेस या चैलेंज ऑब्स्टेकल। क्या आप क्या करते हो पीयूष जी? मैं सर बिजनेस करता हूँ, जब बिजनेस में लॉजिस्टिक्स। चैलेंज नहीं है क्या? कस्टमर को बिल्कुल है कन्विंस सर। करना, कस्टमर को कन्विंस करना, हर कस्टमर अलग अलग का होता है, तो चैलेंज करना एक एक चैलेंज है ना, कन्विंस करना चैलेंज है। आप बिल्कुल क्रेडिट सर। क्रेडिट देते हो, वापस मिलेगा नहीं मिलेगा वो भी एक चैलेंज है, पैसा। फिर नेक्स्ट क्या है? सर यदि एग्जीक्यूशन है, ऑपरेशन है, सारे सब में ही चैलेंजेस आते हैं सबके, बिजनेस में। यस बिजनेस। क्या घर में चैलेंज नहीं है? खुशी को नहीं है, मंजुला को नहीं है क्या का चैलेंज? ये आईफोन को तो पता नहीं, उनका नाम ही नहीं मालूम। हाँ जी श्रुति को चैलेंज नहीं है? चैलेंज नहीं है? रोज रोज सुबह शाम तक 1000 चैलेंज है बिजनेस में। तो बिजनेस में तो क्या है, एक प्री डिटरमाइंड के चैलेंजेस होते हैं, घर में रोज अलग अलग चैलेंज होते हैं, रोज नए नए प्रॉब्लम्स आते हैं घर में, नहीं आते नहीं रोज सर, नहीं प्रॉब्लम? सब प्री डिटरमाइंड नहीं होते, नहीं नहीं रेगुलरली। नहीं नहीं, एक सेट ऑफ के कॉमन सेट ऑफ ही होते हैं, वो ये बोल रहा हूँ मतलब। पर घर में तो हाँ रोज रोज जो अलग अलग चैलेंज आते हैं, एक हाउस वाइफ को संभालने के लिए रोज अलग अलग, क्योंकि यहाँ पर मूड स्विंग होता है, उसको समझ के उसको चैलेंज में लेके हैंडल करना, वो है। एग्जाम्पल एक चैलेंज बता देता हूँ खुशी को या मंजुला को। रोटी बेलकर तवे पे डालने तक और रोटी फूलने तक उतारने तक चैलेंज नहीं है? कितना अटेंटिव रहना पड़ता है, 1 सेकंड की देरी हो जाए रोटी जल जाती है, पता है ना? नहीं मालूम? हाँ जी हाँ या नहीं? हाँ जी मंजुला जी। सर सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि घर में ऐसा क्या बने जो सब खा लें। ये भी एक चैलेंज। अब वो भी बनाए, वो भी कॉस्ट इफेक्टिव हो, ये भी एक चैलेंज। अपने लिमिट, हर एक की अपनी अपनी लिमिट होती है, उस लिमिट में बनाए, वो भी तो चैलेंज है ना। सेकंड चैलेंज ये है कि राइट टाइम पे बनाए,
आपके हस्बैंड चालीन की आदत बनाने से फायदा क्या है? सुबह उठे, जल्दी उठे, मन रहे ना रहे, चैलेंज है ही नहीं है। बच्चों को संभालना चैलेंज है कि नहीं है? बच्चों को बड़ा करना चैलेंज नहीं है? तो इस तरह से ही लाइफ के अंदर 4 चैलेंज होते हैं। लाइफ के अंदर 4 चैलेंज होते हैं, चैलेंज 1, चैलेंज 2, चैलेंज 3, चैलेंज 4। इसके लिए 4 चैलेंज निकालने के लिए सबसे पहले अपनी DDMMY अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखिए। DDMMYY लिखिए पहले। DDMMYY लिखिए, फिर DD को अलग कीजिए, MM को अलग कीजिए, YY को अलग कीजिए, फिर उसको सिंगल डिजिट में निकाल लीजिए। D+D करके कितना आ रहा है, M+M करके, Y+Y+Y सिंगल डिजिट में निकालना है अलग अलग। कर लिया? हाँ, फर्स्ट चैलेंज यानी C1। चैलेंज मतलब C1 में पहला चैलेंज, MM-DD। फर्स्ट चैलेंज MM-DD निकाल लीजिए। आपका DD MM का वैल्यू माइनस DD का वैल्यू डाल दीजिए। यहाँ पर प्लस माइनस नहीं देखना है अपने को, सिर्फ प्लस ही लेना है। सपोज एग्जाम्पल मंथ आया 6 और DD आया 8, 6 माइनस 8 आया तो -2 नहीं लिख के +2 ही लेना है। सेकंड चैलेंज DD माइनस YYYY, जो भी आ रहा है आप लिखिए। एग्जाम्पल के लिए आज की डेट लेते जो अच्छा एग्जाम्पल है, 9 माइनस 8 तो -1 +1 ही आएगा ये। ओके, तो उल्टा हो गया तो क्या हो जाता था, 8 माइनस 9 होता तो क्या होता था, -1 आता, तो प्लीज 1+1 ही लिखते थे। थर्ड चैलेंज इज फर्स्ट चैलेंज माइनस सेकंड चैलेंज, C1 माइनस C2, C1 माइनस C2, C1 माइनस C2। निकाल लिया? माइनस आया, प्लस लेना है। नेक्स्ट है फोर्थ चैलेंज। फोर्थ चैलेंज इज नथिंग बट MM माइनस YYY, MM माइनस YYY। हाँ जी, MM माइनस YYY। चलो हो गया। अब बताइए कितना कितना आया, चार्ट बॉक्स में लिख दीजिए। एक बार चार्ट बॉक्स ओपन कर देना बेटा, नीलम जी। हाँ जी, एक बार चार्ट बॉक्स देखना ओपन हुआ नहीं हुआ। एक बार किसी का ओपन नहीं हुआ तो मुझे बता दीजिए कितना।
ये कुछ सेटिंग चेंज की थी मैंने परसों, जब से वो प्रॉब्लम थी। हाँ जी, कितना आया? हाँ सर। ओपन है। हाँ जी, चार्ट बॉक्स ओपन है, डाल दीजिए। सर मेरा 20/3/1960 है। ये चार्ट बॉक्स में डाल, चार्ट बॉक्स में डाल। जी सर। हाँ जी, डेट ऑफ बर्थ डालिए, C1 C2 C3 डाल दीजिए। चैट बॉक्स ओपन नहीं है। नहीं है ना? सर वही ओपन नहीं है मेरा भी। हाँ तो ठीक है वो। सर चैट बॉक्स ओपन नहीं है। सर मेरा भी चैट बॉक्स ओपन नहीं है। नहीं, किसी का नहीं है सर वो। मेरा भी डिसेबल्ड नहीं है। बता रहा है सर, हाँ, डिसेबल्ड बता रहा है। यस यस। सर मेरा भी सर नहीं है। मेरा भी नहीं है। चलो ठीक, किसी का भी नहीं है, वो मेरी गलती है, वो मैंने सेटिंग चेंज करी। हाँ, ऐसे ही बोल दीजिए, कोई बोलेगा? सर डिसेबल्ड C1 बता रहा है सर। हाँ जी, हाँ जी, 20/3/1960। हाँ जी, डॉक्टर जी, डॉक्टर साहब, विमल, डॉक्टर जी विमल। जी C1 2 है, C2 1 है, C3 1 है और C4 3 है। ओके। और जयंत, जयंती सर 4/3/1/1। निकालना आ गया, क्लियर हो गया? पीयूष जी, सर मेरा हाँ जी, पीयूष जी। 1980। हाँ जी, 5 डॉक्टर हैं इस ग्रुप में, बढ़िया है। मैं निवेदन करूं सर? हाँ जी, बोलिए। 20/3/1960 है सर मेरा। C1 -DD नहीं 3 नहीं, बटा 2 बराबर फाइनल बोल, फाइनल वैल्यू बोलो। C1 C2 C3 बोलो। C1 1, C2 5, C3 4, C4 4। ओके फाइन, सबको आ गया निकालना। अब इसका मतलब क्या, चैलेंज नंबर लास्ट टॉपिक है आज के लिए। सर मुझे C2 और C3 एक बार बता देंगे, मेरा शायद ना ऑडियो चला गया था, प्लीज आई एम रियली सॉरी। C1 भी प्लीज। चलिए, अब ये वैल्यू क्या है? C1 C2 C3 वैल्यूज क्या है? एक्चुअली 1 आया, मतलब आपका कम्युनिकेशन स्किल्स आपके लिए चैलेंज रहेगा, आपको हैंडल करना आना पड़ेगा। ओके, 2 आया, कहीं भी आओ, कहीं भी आओ, 4 चैलेंज होते, 4 डायरेक्शंस होते, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इसलिए 4 ही कंसिडर करते हैं। ओके, अब जो चैलेंज, फर्स्ट चैलेंज मतलब चैलेंज नंबर 1 आया, कोई भी चैलेंज में 1 नंबर आया तो कम्युनिकेशन आपका चैलेंज रहेगा, आपका लीडरशिप का चैलेंज रहेगा। 2 है तो आपका इमोशनल और इंट्यूशन चैलेंज रहेगा। नंबर 3 आया तो आपका नॉलेज यूटिलाइज करने में दिक्कत आएगी, अपने बिजनेस को एक्सपेंशन करने में दिक्कत आएगी, अपनी फैमिली को एक्सपेंशन करने में डिले होगा। ओके, 4 है तो प्लानिंग करने में दिक्कत आएगी, अपने माइंड गेम को यूटिलाइज करने में दिक्कत आएगी, लोगों की चाल समझने में दिक्कत आएगी। 5 आए तो अपनी बात को रखने में दिक्कत आएगी, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को दिक्कत आएगी, स्मार्टनेस नहीं कर पाओगे। जो स्मार्टनेस होना जरूरी है दुनिया में। ओके, 80% मेहनत, 20% स्मार्टनेस का फार्मूला है 80-20। आप स्मार्ट से बात नहीं कर पाओगे, लोगों से डरोगे, लोगों की चाल को समझ नहीं पाओगे। 6 है तो आप एक सिस्टमेटिक काम नहीं कर पाओगे या दिक्कत आएगी उसमें, व्यवस्थित नहीं कर पाओगे काम को, और अपनी सीमा से बाहर जाने में आपको डर लगेगा। मतलब मेंटल लेवल की बात करो, अपने अपनी स्थिति से बाहर निकलने में दिक्कत होगी या डर लगेगा। हाँ जी, सर निवेदन है थोड़ा स्लो बोले तो नोट्स बना लें मेहरबानी करके। इतना तो स्लो बोल रहा हूँ। हाँ जी, बहुत ही स्लो है, सबसे ज्यादा क्लास, सबसे स्लो क्लास में बोल रहा हूँ। हाँ जी, 1 नंबर है तो कम्युनिकेशन में, लीडरशिप में प्रॉब्लम होगा। 2 नंबर है तो इमोशनल को हैंडल करने में दिक्कत होगी या अपने अंतर मन की बात को समझने में दिक्कत होगी। नंबर 3 है तो अपने नॉलेज को यूटिलाइज करने में दिक्कत होगी। ओके, अपनी फैमिली को एक्सपेंशन में दिक्कत होगी, बिजनेस में दिक्कत होगी। चैलेंजेस है, दिक्कत चैलेंज, रोड
क्लियर नहीं होती। 4 है तो प्लानिंग करने में दिक्कत होगी, माइंड गेम को समझने में दिक्कत होगी। 5 है तो कम्युनिकेशन में दिक्कत होगी, स्मार्टनेस में दिक्कत होगी, लोगों की चाल को समझने में दिक्कत होगी। छह लिखा थे, 6 बोले और एक बार बोले। 6 आउट ऑफ द बॉक्स सोचने में दिक्कत होगी, ऑर्गेनाइज व्यवस्थित काम करने में दिक्कत होगी, अपने आप को प्रेजेंटेशन करने में दिक्कत होगी। 6 नंबर प्रेजेंटेशन का भी होता है। नंबर 7 कनेक्शन में दिक्कत होगी, लोगों से जुड़ाव में दिक्कत होगी, लोगों की बात को आसानी से मान लोगे, किसी की बात को, या लोगों की बातों में आ जाओगे, बात को मान लोगे या जल्दी लोगों की बात में आ जाओगे। अपना दिमाग यूटिलाइज करने में दिक्कत होगी, छोटी छोटी बातों को समझने में दिक्कत होगी, अंतर्मुखी मेडिटेशन करने में दिक्कत होगी। आठ है, चैलेंज नंबर 8 है तो सही गलत को समझने में दिक्कत होगी, जजमेंट में दिक्कत होगी, कोई राइट और गलत समझने में दिक्कत होगी। फोकस होने में दिक्कत होगी। ओके, कोई भी चक्रव्यूह से फंस जाते हो, निकलने में चैलेंजेस होंगे। नंबर 9 अपनी अपनी बात को सिक्योर करने में दिक्कत होती, मतलब जिसके कई बार लोगों को कहते हैं कि पेट में बात टिकती नहीं, ये
ये हुआ तो 9 नंबर के 40 नंबर हो तो वैसा होता है। होगा ये चैलेंजेस। नेक्स्ट ये सर प्लीज C1 में क्या था वो बता दीजिए कोई मेथड उसका। हाँ जी, रुक जाइए। ओके, ये 40 नंबर जो है ये जीवन में आपको तकलीफ नहीं देते हैं। ओके, ये 40 नंबर तकलीफ नहीं है, लर्निंग है ये। क्या है? लर्निंग है। आपको सीखने के लिए आते हैं। कुछ कुछ रोड जो है उबड़ खाबड़ होती है, इजी नहीं होती रोड। किसी की भी रोड इजी नहीं होती है। ओके, कोई ना कोई उबड़ खाबड़ रोड होती है, तभी जाकर हम सक्सेस होते हैं। तो ये आपको लेसन लर्न के लिए काम आता है। किसके लिए? लेसन लर्न के लिए। कहाँ पर आपको फोकस करना है, या आपके वीक पॉइंट भी बोल सकते हो। 40 नंबर को आपके वीक पॉइंट भी बोल सकते हो, जिसे आपको हमेशा हैंडल करना आना पड़ेगा। ओके, इससे कोई रेमेडी 40 नंबर की कोई रेमेडी नहीं होती है। 40 नंबर की कोई रेमेडी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? ये आपको हैंडल करना आना पड़ेगा। रोड पे जा रहे हो, 40 नहीं है गाड़ी चलाना, तो आपको सिर्फ इसका एक ही मेंटल अलर्ट होना चाहिए बस। क्या किचन में आप गैस चालू कर रहे, चैलेंज नहीं है। एक सेकंड भी भूल जाओ क्या हो जाएगा? हाँ, चैलेंज है। हस्बैंड को हैंडल करना चैलेंज है, वाइफ को हैंडल करना चैलेंज है। बट हम चैलेंज हैंडल कर रहे नहीं कर रहे हैं। कार चलाना चैलेंज है, ऑफिस में काम करना चैलेंज है, एक टाइम पे काम करना चैलेंज है। तो हम सिस्टमेटिक काम कर रहे हैं, इसकी कोई रेमेडी नहीं होती है। ओके, नाउ फर्स्ट चैलेंज मतलब है, फिर से बोल रहा हूं, देख लेना। एम माइनस डी डी, फर्स्ट चैलेंज। सेकंड चैलेंज डी माइनस वाई वाई वाई। थर्ड चैलेंज T1 माइनस T2। फोर्थ चैलेंज एम माइनस वाई 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 वाई। ये सब सिंगल डिजिट में पहले अलग करके माइनस करना है। ऐसा नहीं है 12 माइनस, ये नॉर्मल मैथमेटिकल माइनस नहीं करना है। चलिए, क्लियर हो गया? अभी कोई पूछ रहा था, अभी मिल गया, अभी क्लियर हो गया? सर ये जो डबल हैंड राइज कर लीजिए, इजी रहेगा। हाँ जी, प्रमोद जी। सर इसके लिए अगर जीरो आता है तो उसके लिए क्या होगा? जीरो आए तो जीरो होता चैलेंज। जीरो चैलेंज होगा। ओके, जीरो तो जीरो हो। ठीक है, तो मेरे में तो C1 1, C2 1, C3 0, C4 0। तो मतलब आपका 1 और 0 है जी। चैलेंज। अब कई बार 0 को 9 भी कंसिडर कर लिख लेना। 9 भी। 9, ठीक है। 0 जहां जहां आ रहा है वहां 9 के रूप में देख सकते हो, पर कंडीशन अप्लाई। उसका प्रभाव Condition. आप, हाँ, उसका प्रभाव आपके पास है तो यस है, अदरवाइज 0। चलिए, डॉक्टर विमल जी। सर ये आपने जो सारी बातें बताई ये C1 के लिए है या सभी के लिए है? कौन सी? जो आपने ये मतलब अगर एक नंबर है तो 2 नंबर है, सबके लिए, 4 कहीं नंबर भी, है। यस, कहीं भी आओ।
जीरो भी कहीं भी आओ 9 के रूप में देखो। जी हाँ जी, वो जो एट्रीब्यूट की बात कर रहे हो डॉक्टर साहब। हाँ जी, वो सभी एट्रीब्यूट्स कोई भी नंबर के लिए। वैसे हम चैलेंज को सर कहेंगे कि जीवन में चुनौतियां क्या हैं? तो चैलेंज मतलब चुनौती है। हाँ जी। क्या सिंपल लाइफ होती क्या? नहीं होती है ना। रोज नई चुनौती है सर। रोज हर क्षण नई चुनौती है। जिंदगी एक जंग है। वो जंग बोल रहे ना, गाना गा रहे ना, वो जंग है यानी चैलेंज। किसमें आता है वो जंग? बिल्कुल सही जिंदगी है। एक जंग है। कौन सा गाना है वो? मुझे याद नहीं। चलिए जी, पीयूष जी। जिंदगी रोज नई जंग है। हाँ, वो वाला चैलेंज है। कभी भी छुटकारा पा सकते हो क्या? चैलेंज से कभी भी छुटकारा नहीं पा सकते। आपको हैंडल करना आना होगा। हाँ जी पीयूष। सर जैसे मेरा C1 और C2 और C4 डबल डिजिट में है, तो इसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करके फिर उसको एनालाइज करेंगे बस। कैसे कैसे सिंगल डबल डिजिट में कैसे आ गया आपको? सर जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ 15/10/1982 है, तो मेरा C1 क्या है? C1 क्या है? 5, 5। C2 C2 मेरा है 14। 40 मतलब 5 आना चाहिए ना। हाँ मतलब डबल डिजिट में आ रहा है ना, तो उसको तो सिंगल पहले डिजिट में करूंगा ना। पहले सिंगल डिजिट में करके ही करो। ठीक है सर। C1 को सिंगल डिजिट, इसको सिंगल डिजिट। इसकी कोई डिप्टी रेमेडी जी। नहीं हो। हाँ जी, कोई रेमेडी नहीं होती इसकी। हाँ जी। तो मेरा C1 0 आ रहा है और बाकी C2 C3 और C4 666 आ रहा है। कहाँ पर हो आप? दिखाई नहीं दे रही। हाँ जी। हाँ जी। C2 C3 C4 666 आ रहा है। हाँ तो सर उसको हम ये बोलेंगे कि 6 में जैसे सिस्टमैटिक वर्क और आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करने में प्रॉब्लम रहेगा, बिकॉज तीनों Yes. चैलेंजेस होती हैं। यस। तो या ये भी हो सकता है कि एक अप्रोच को फॉलो करने में दिक्कत आ रही होगी। ओके। एक सिस्टम को फॉलो करने में दिक्कत आ रही होगी, या सिचुएशन के हिसाब से आप एक, क्या होता है कई बार है ना, हम कोई भी प्रॉब्लम को वही मेंढक की तरह, कुएं की मेंढक की तरह हो जाते हैं, बाहर नहीं निकल पाते हैं। प्रॉब्लम तो बहुत बाहर, बहुत सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल सकता है, बट वहां तक पहुंचने में हमें ये भी हो सकता है। ओके ओके, सो मतलब लाइक अगर किसी के C2 C3 या C1 काफी सारे एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, तो वी कैन से कि दैट पर्सन इज हेवी हो जाएगा। वो एक बार रिपीट हुआ तो ठीक है। आप सपोज बच्चों को एक बार बोल दी ठीक है, 2 बार बोल दी ठीक है, 3 बार बोल दी, अब 4 बार बोलने के बाद भी नहीं सुनो तो क्या गुस्सा आएगा? नहीं आएगा? वैसे ही एक नंबर आ रहा है तो नॉर्मल, 2 नंबर भी ठीक है। अब 3 के बाद थोड़ा पारा बढ़ जाएगा, 4 के बाद ज्यादा पावर बढ़ जाएगा, तो गुस्सा आने लग जाए। तो कोई भी नंबर 2 रिपीट है तो 2 बार रिपीट सेम चीजें तो ठीक है, जैसे 1 1 है, पर 1 1 4 बार आया तो वो चैलेंज बन जाएगा, वो नंबर ही खुद ही चैलेंज बन जाएगा। ओके, हेवी, बहुत ज्यादा हेवी हो जाएगा। ओके, हाँ जी। थैंक यू सर। चरण जी। हाँ जी सर। सर ये जो डेट ऑफ बर्थ 13 14 16 19 बोले सो है कार्मिक नंबर्स, वैसा बाकी का डेट ऑफ बर्थ का भी कुछ होगा क्या? सिंगल कैसे? डिजिट जी। कैसे? फॉर एग्जाम्पल डेट ऑफ बर्थ इज 9 और 6 विल नॉट। ऐसा तो हर एक डेट ऑफ बर्थ का निकालना मुश्किल। ओके। स्टडी के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, बट प्रैक्टिकल में इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। जी सर, ओके। रविंद्र जी। हाँ जी सर, मैं पूछना था सर, जैसे डेट ऑफ बर्थ है 22/06/63। अब जो आपने बोला है, MM-DD एस C1 जैसे आप ले रहे हैं, तो दैट विल बी 6 - 22, और यू कैन टेक 6 -4। मंथ क्या है? मंथ इज 6। 4 - 6 तो -2 आ रहा है। -2 आ रहा है, क्योंकि अगर हम जैसे अगर -2 आ रहा है तो उसको +2 ही कंसिडर करना। नहीं सर, मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे आपने MM लिया, MM इज 06, DD इज 22, 22 20, मतलब 4 हाँ 4। सिंगल तो डिजिट में इट हैज, करना, पहले इसको सिंगल डिजिट में करना पड़ेगा। सिंगल में डिजिट करके फिर माइनस करना है ये ना। पहले इसलिए मैं DD अलग MM अलग करा के सिंगल हाँ डिजिट करने के लिए बोला।
अच्छा, इनको सिंगल डिजिट करके देन यू हैव टू यस माइनस इट। यस राइट राइट, थैंक यू। हाँ जी। चलिए जी, सबके क्वेश्चन हो गए हैं। और होमवर्क क्या है, जो 10 12 15 डेट ऑफ दी है उनके चैलेंज नंबर निकाल के आने, उनमें मास्टर नंबर है या नहीं है चेक करो। मूलांक और भाग्यांक में मास्टर नंबर है तो चेक करो कि वो मास्टर नंबर रियल में है या नहीं। और 15 के 15 के चैलेंज नंबर लिखा, दैट्स द होमवर्क फॉर यू। सेम डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। हाँ जी, कैसी लगी आज की क्लास? हाँ जी, कैसी लगी क्लास आज? आज की सर क्लास बहुत तो अच्छा बड़ी लगा। इंफॉर्मेटिव थी। बहुत बढ़िया अच्छी क्लास रही सर। आज के हम्म, होमवर्क में सर सभी 15 डेट के मास्टर नंबर हैं या नहीं ये लिखना है, और चैलेंज नंबर लिखने हैं सबके। यस, चैलेंज यही है। और प्लीज जी सर। टाइप करके मत डालिए, वो एक्सेल शीट यूज मत कीजिए, यूज पेपर, इसलिए मैंने डिलीट कर दिया। ओके, ओके। यूज पेपर। सर एक आपने फॉर्म देना था उसका कि भाई आप उसके ऊपर बना सकते हो, यू आर सर पेपर सपोज पे टू। सॉल्व करके फोटो डाले ना। अभी आज तो डाल दियो, कल दे दूंगा, कल दे दूंगा। अच्छा, कल देंगे आप। अच्छा, बाकी बहुत आनंद आया सर, और बहुत बढ़िया तरीके से आप ज्ञान दे रहे हैं जी। धन्यवाद। थैंक यू सर, धन्यवाद सर, वेलकम सर। हाँ थैंक सर, यू। मेरे को एक पूछना था। जैसे चैलेंज नंबर 7 में आप बोले कनेक्शन। मैंने कल भी बोला था आपको, परसों भी बोला अपना पहले नाम चेंज कर, इसलिए मैंने आपका क्वेश्चन नहीं लिया। भीमराज जी, पहले अपना नाम चेंज करो। हाँ जी भीमराज, अनम्यूट कर लीजिए। हेलो हाँ सर जी, राधे राधे सर, राधे तो राधे। आपने मास्टर नंबर बोला है। हेलो। हाँ जी हाँ जी। मास्टर नंबर जो निकालने का है, तो समझो 29 आ गया हॉरिजॉन्टल, और हाँ वर्टिकल भी आ गया, तो उसका 11 पकड़ने का। यस, उसका पकड़, यस लेवल पकड़। जी। सर एक हाँ जी हाँ जी, मंजुला सर। सर जैसे जो आपने चैलेंज में 4 लिखवाया, आपने लिखाया प्लानिंग में प्रॉब्लम। प्लानिंग मतलब कि सोचना ना, प्लानिंग का मतलब होता है, इसका मतलब यस सोचने में प्रॉब्लम। यस, सोचने में प्रॉब्लम नहीं है, दिक्कत आती, सोच प्रॉब्लम नहीं होती, दिक्कत जल्दी प्लानिंग नहीं कर पाते, स्लो प्लानिंग होती है, या प्लानिंग को सर तो समझने। हाँ, प्लानिंग करने थोड़ा में दिक्कत, डिटेल में बताएंगे प्लीज, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके। मतलब एक प्लानिंग दी है आपको करने के लिए, या प्लानिंग करने में दिक्कत आई, अपनी रोज की एक्टिविटी हो या ऑफिस में हो, डे टू डे वर्क में जो है वो करने में दिक्कत आए, या अपने माइंड को यूटिलाइज करने में दिक्कत आएगी इन द राइट डायरेक्शन। ओके, ठीक है, थैंक यू। चलिए जी। सर एक चीज प्रश्न होमवर्क के मुतालिक है। मास्टर नंबर अगर उसमें है तो लिखना है, नहीं तो उसमें लिखना है कि नो है। नो, यस यस, नो है लिखना है, नो लिखना है, करेक्ट। हेलो। चलिए जी, हाँ जी हाँ जी, सर किसका ये क्वेश्चन? सर मेरा क्वेश्चन है पीयूष। सर एक हाँ क्वेश्चन है, ये जो ये चैलेंजेस नंबर है, इसको हम लोशो ग्रिड में भी एनालाइज के टाइम पे नहीं इसको यूज नहीं करेंगे? नहीं, उसके स्ट्रेंथ और वीकनेस देखने में यूज करते हैं, इसके स्ट्रेंथ ये है या वीकनेसेस अच्छा, ये है, ये जो चैलेंज नंबर है वो वीकनेसेस के रूप में देखिए। ओके, लेकिन आप कह रहे हो इसकी कोई रेमेडी नहीं होगी? अब रेमेडी कहाँ से होगी बताइए चैलेंज की? अब सब एग्जाम्पल, आप कार चला के जा रहे हो तो हाँ उसकी जी। रेमेडी कहाँ से होगी? आपको अलर्ट रहना पड़ेगा ना। अब हम्म। सब्जी ला रहे हो, वो 1 किलो तोल रहा है, 2 किलो तोल रहा है, आपको अलर्ट होके दिखना पड़ेगा ना। घर में खाना नहीं नहीं, बना रहे हो, अब नहीं, उसकी कोई रेमेडी बता रहा हूँ इसलिए कि उसकी कोई रेमेडी होती ही नहीं। यू नीड टू अलर्ट while dealing the people or dealing with the system, और कुछ भी नहीं कर नहीं, सकते। लेकिन जैसे जैसे सर हम नंबर है, एक नंबर है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, नंबर इज 5। अब हाँ, जो हम 5 की रेमेडी देंगे तो वो इसके साथ भी इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे? नहीं नहीं नहीं, ये इसकी कोई रेमेडी नहीं होती वहां की, आपको लर्निंग खुद ही लर्न करना पड़ेगा, यू हैव टू हैंडल देम। ओके सर।
जैसे कहीं अपने ट्रैवलिंग विचार, अपने व्यवहार, अपने काम को बदलना पड़ेगा सर, बस बदलने एक ही नहीं, रेमेडी है उसको जैसे आपने बताया। काम को बदलना नहीं पड़ेगा। काम में यदि आप आ रहे हो तो उसको हैंडल करना आना पड़ेगा। जैसे कहीं जा रहे हो एयरपोर्ट पे, बैग बैग कहीं भी रख देते हो, नहीं। आप अपने साथ रखते हो ना, हम्म तो वो कोई भी चोरी ले जा सकता है ना बैग को, या मिसप्लेस हो सकता है। चलो एयरपोर्ट पे नहीं होगी, मान ले जाए कैमरा से, बट मिसप्लेस पे हो सकता है ना, हम्म तो क्या तो करते हो इसे हम ये आप? कह सकते हैं सर, इसे ये कह सकते हैं कि ये एक गाइडेंस टूल है हमारे लिए, कि हाँ, अपनी क्या कमी है उसको सुधारें। सुधारे नहीं, सुधारना नहीं, सुधारने का हैंडल करना आना चाहिए। इसको सुधार नहीं सकते, हैंडल कर सकते हो। बैग चोरी जाएगा तो अपने पास रखोगे, या किसी को बोल के जाओगे, किसी के हैंडल करोगे। चलिए जी। हाँ संतोष, हाँ जी एडमिट कर लीजिए, लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाँ जी, हाँ हाँ सर, नमस्ते सर। मैं ये कर रहा हूँ कि जैसे राधे मान राधे। लीजिए लैलेंज चैलेंज 2 का चैलेंज रहेगा, तो चैलेंज 2 को अगर हम स्ट्रांग करने के लिए चंद्रमा को अगर अटकिलियों को निहारे, तो क्या उससे हमारे चैलेंज स्ट्रांग नहीं होंगे? नहीं होंगे, अच्छा सर, कर, इसमें करके देख लेना, 2 का रिलेशन। अच्छा करके देख अच्छा, लेना। मतलब चल अच्छा अच्छा। नहीं होंगे। जी यू जी हैव टू जी यू हैव टू लर्न जी हाउ टू जी। हैंडल देम। हाँ, अब आप जा जी रहे जी हो तो मैं ब्रेक नहीं लगाऊं तो रेमेडी दे दीजिए ब्रेक लग जाए, ऐसा कुछ हो सकता क्या? जी 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 टू व्हीलर या फोर व्हीलर पे जा रहे हो तो ब्रेक लग रहा जी है, नहीं लग रहा, तो ब्रेक के लिए कोई रेमेडी दे दीजिए मेरे को, तो होगा क्या? जी कब मारना है, कब ब्रेक प्रेस करना है, पैर हाथ पे या जी हाथ जी। पे या पैर पे, यू हैव टू लर्न नथिंग एल्स। मैं तो माइंड 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 में चंद्रमा का जो रिलेशन मन से है, तो ब्रेन का होना चाहिए ना। अगर हमारा स्ट्रांग रहेगा तो ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाएगा, नहीं तो ठोक दिया जाएगा। तो फिर तो इसलिए कोई रेमेडी, यू हैव टू लर्न द हाउ टू हैंडल देम। यस 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 चलिए सर, जी, ठीक है ठीक है। कैसी लगी राधे राधे, क्लास, प्रणाम कैसी लगी क्लास आज की? सर। बहुत बहुत बढ़िया, एक्सलेंट कुछ एक्सलेंट सर, सीखा नहीं वेरी सीखा? वेरी। अति उत्तम सर, नई अति चीज उत्तम। सीखी गई, हाँ जी। और समथिंग न्यू टू बी लर्नड। यस, बाकी लोग कुछ नहीं सीखे हैं, बस एक ही दो लोग वेरी बोलते नहीं नहीं, वेरी बाकी एक्सीलेंट इंटरेस्टिंग। क्लास सर। मतलब बाकी लोगों का बहुत सोचना अच्छी चाह बात रहा हूँ, थी। बाकी थोड़ा लोगों सा का सर सोचना। बहुत अच्छी क्लास थी, कुछ नया, बहुत हमेशा आप कुछ नया ही सिखाते जो हमें बाहर कहीं ऐसे सीखने को नहीं मिलता है। चैलेंज नंबर तो हमने सुना ही नहीं था कभी, इट्स न्यू टॉपिक फॉर अस। हाँ जी, बहुत कुछ नई नई चीजें मेरे साथ है, ये मेरी अपने कॉन्सेप्ट। एक चीज वेरी की मैं नाइस माफी क्लास चाहूंगा, सर। मैंने आपको स्लो बोलने के लिए कहा, लेकिन मैं सर आपका एक एक शब्द नोट कर रहा हूँ। चलिए कोई बात नहीं, इसलिए मैंने रिपीटेशन कर दिया ना, उसमें कोई बात नहीं। बहुत सर एक चीज आप बताइए, सर एक चीज बताइए, ये जो आपको नंबर्स कितने, होते हैं। नहीं विमल जी आप कितने में हो? तीन क्लासेस अटेंड कर रहे हो मेरी? हाँ जी, हाँ विमल सर जी, आप जो नहीं विमल जी को पूछो, जी सर, कितने कितने बैचेस अटेंड कर रहे हो मेरे? क्या कह रहे हैं सर? उस बैच में भी तो हो ना, और एक बैच में भी तो हो ना, 3 से 5 में भी हो ना, अब नहीं मैं क्या? हर्बल मेडिसिन में हूँ, वही हर्बल मेडिसिन में सर। लास्ट बैच में भी तो थे ना आप? सर वो लास्ट की 2 क्लासों में था, बीच में पहले नहीं था, 9 क्लासों वही में नहीं। वही तो देखा था कहीं, तो 3 से 5 में भी नहीं हो ना शायद? नहीं सर, नहीं क्या? ओके, दिन हाँ जी, आप पीयूष। सर एक बात बताइए, जैसे ये जो नंबर्स हैं 1 to 9, सर हाँ, एक मतलब इट्स आउट ऑफ द एक मतलब वैसे क्वेश्चन है कि आर दे ऑल लाइक फ्रेंड्स टुगेदर, जैसे जैसे प्लैनेट्स आर दे आर, सम आर फ्रेंड्स सम आर एनिमीज, तो आर दे इक्वली गुड टू ईच अदर? मतलब समझ नहीं। जैसे लाइक कि जब हम लोशू ग्रिड बनाते हैं, राइट, तो उसमें जैसे मैंने आपसे सुबह तो स्टार्टिंग में पूछा कि मल्टीपल नंबर्स आ रहे हैं और कुछ नंबर्स ब्लैंक आ रहे हैं लोशू ग्रिड में, हाँ, तो लाइक अगर जो नंबर्स ब्लैंक आ रहे हैं तो उसको दूसरा नंबर जो प्रेजेंट है वो सपोर्टिव होता है, वो सपोर्ट करता है। आर दे फ्रेंड्स टू ईच अदर? ऐसा नहीं है, फ्रेंड हो ना हो, वो कैसे आप पर उस आपके ग्रीड को सपोर्ट कर रहे हैं वो इम्पैक्ट होगा। चलिए वो कॉम्प्लीमेंट्री नंबर में आएगा, जो आप पूछ रहे हो वो कॉम्प्लीमेंट्री नंबर, वो अभी अच्छा करंट करंट डिस्कशन से
आउट ऑफ डिस्कशन है वो कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री नंबर मतलब मौसी, माँ नहीं तो मौसी टेक केयर करे। जैसे 1 नंबर नहीं है तो 9 नंबर नहीं तो 1 नंबर टेक केयर कर ले, 6 मतलब नंबर वो नहीं है तो सपोर्टेबल हाँ थे ना। यस पोर्टेबल नंबर। चलिए जी, आज का सेशन समाप्त करेंगे और कल मिलते हैं एट शार्प 8:30। हाँ जी, तब तक के लिए सबको राधे राधे। राधे राधे। राधे 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 सर। अब ऐसा राधे लगता है कि आवाज ही नहीं है, दम ही राधे नहीं है, राधे सर। बैच में दम ही नहीं। राधे राधे सर। पहली बैच में दम ही राधे नहीं, राधे। सब सो रहे हो, सब सो रहे राधे नहीं राधे सर, सर। हो, सब सो राधे रहे हो। राधे सर। नहीं ऐसे इंटरेस्ट रखो तो आप लोग इंटरेस्ट नहीं रखो तो मुझे भी इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। मैं तो सिलेबस खत्म करने की कोशिश नहीं करूंगा। नहीं नहीं सर, ऐसे नहीं करना है। राधे राधे सर। इट्स वेरी जोश ही नहीं, इंपॉर्टेंट जोश ही क्लास। नहीं, आंसर पूछने में जोश नहीं है, न क्वेश्चन पूछने में जोश है, न क्लास अटेंड करने में जोश है, और न वीडियो ऑन रखने में जोश। तो मैं जल्दी से जल्दी नेक्स्ट बुधवार तक एक कोर्स खत्म कर दूंगा, ठीक है। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं करो पूरा। आई अप्लाई शॉर्टकट्स। नो शॉर्टकट सर, प्लीज। चलिए जी, थैंक यू, थैंक यू। इट वाज अ वेरी नाइस क्लास, थैंक थैंक यू। यू।